चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं जो लेटेस्ट जो इवेंट्स इस समय घटित हो रही हैं उनके बारे में। एक तो HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसका दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चाइना से शुरुआत हुई और विभिन्न क्षेत्रों में इसका अभी हम देख पा रहे हैं प्रसारण हो रहा है। एक तरह से ये प्रसारित हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही साथ अपडेट अबाउट अदर इवेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स का अपडेट भी मैं आपको यहां देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको भविष्य में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का पहले से ही विवेचन करने का प्रयास करता हूं एस्ट्रोलॉजिकली, और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हों तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या परिस्थिति है। सबसे पहले HMPV, ये नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है, काफी पुराना वायरस है जो कि एग्जिस्ट करता है। आपको पता है वायरस लाखों की संख्या में पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं और वो समाप्त नहीं होते। जनरली वो अप्रभावी बने रहते हैं, और जब वो एक तरह से म्यूटेशन करते हैं, आप समझ सकते हो कि जब अपना संवर्धन करते हैं तो फिर एक नए रूप में सामने आते हैं। ठीक उसी तरह से ये HMPV है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो वायरस है, जो अभी चाइना से इसका एकदम इमरजेंस हुआ है, दोबारा से देखने को मिला है, और भारत में भी इसके केसेस आ रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी ये दिखाई दे रहा है। तो ये कहां तक जाने वाला है, कितना खतरनाक है, क्या हमें इसके प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या वास्तव में कोविड की तरह ही मारामारी करने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके कई मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं जिसमें आपने बोला है कि इस वायरस के बारे में प्लीज प्रायोरिटी पे बताइए। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि ये वायरस खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो लो इम्यूनिटी जिसको आप कहते हो, इम्यूनिटी का मतलब है कि जो हमारी सहन करने की शक्ति होती है, जो हमारे अंदर विभिन्न बीमारियों को सहन करने की शक्ति होती है, वो जो लो हो जाती है, वो शक्ति जिसके पास कम है उसके लिए ये बहुत खतरनाक है। देखिए, जो कमजोर है उसके लिए तो कोई भी वायरस खतरनाक हो सकता है, कोई भी बीमारी खतरनाक हो सकती है। तो पहला पॉइंट यह है कि जिनकी लो इम्यूनिटी है वो बहुत बच के रहें। इम्यूनिटी जिनका अच्छा है उनको इससे एट द आउटसाइड प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरा पॉइंट, बच्चों पर, अब बच्चों में भी लो इम्यूनिटी होती है। कई आप देखा होगा, कई बच्चों में जब उनका इन्फेंसी होता है, बचपन होता है, तो उतने सशक्त नहीं होते, तो उनको प्रभावित करेगा ये। बुजुर्ग जो हैं, जो एबव 60 हैं, उनको ये प्रभावित करेगा। जो और बीमारियों से ग्रसित हैं वही लो इम्यूनिटी में आ जाएंगे, उनको ये प्रभावित करेगा। साथ ही साथ जो कोरोना के द्वारा या और पहले प्रभावित हो चुके हैं, जिनके लंग्स प्रभावित हो चुके हैं या जिन्हें और प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी यह प्रभावित करेगा। लेकिन कोरोना की तरह ये खतरनाक नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, कोरोना की तरह ना इसका एक्सपेंशन हो पाएगा और ना ये खतरनाक होगा उतना, ना इतने लोग इससे मारे जाएंगे। क्लियर समझ लीजिए आप, बहुत कम इससे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन हां, ये जरूर है कि एक तरह से एक जो स्मूथनेस होती है उसमें जरूर ये कमी करने वाला है, पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करने वाला है, जिससे बाकी चीजें जरूर प्रभावित होगी, जैसे स्टॉक्स है या जो आपकी इकोनॉमीज हैं, उन पर जरूर इसका प्रभाव विपरीत पड़ने वाला है। वो भी बहुत अधिक नहीं, लेकिन पड़ने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि ये HMPV इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन होशियारी से रहिए। जो प्रिकॉशन आप कोरोना में लेते थे वही इसमें लीजिए। इसमें भी वही सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसी तरह का निमोनिया टाइप दिखाई देगा, उसी तरह का गला खराब दिखाई देगा, उसी तरह का कफ दिखाई देगा।
उसी तरह से ज़्यादातर इसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसी तरह ये आपके जो जब आप छींकते हो या जब आप खांसते हो तो उन्हीं के द्वारा जो आपकी जो बूंदें होती हैं, आप कह सकते हो, उनके द्वारा इसका प्रवाह होता है। तो इस बच के रहिए, वो भी लगाइए अपना मास्क जरूरी है जैसा पहले लगाते थे, हाथों को लगातार धोते रहिए, इम्यूनिटी को अपने को स्ट्रांग रखिए, अच्छा भोजन करिए, ईश्वर का भजन करिए, वो बहुत जरूरी है। और कोशिश करिए कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आप न जाएं जब तक कि आवश्यक ना हो। तो ये सब करना आपके लिए अति आवश्यक है। जो भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आए उनका पालन करें, लेकिन मन में ये जरूर रखें कि ये वायरस खतरनाक नहीं है, कोरोना के आसपास भी कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन कमजोर हैं तो समझ लीजिए ये उतना ही खतरनाक है, क्योंकि आपको प्रभावित करके समाप्त भी कर सकता है। तो जो बहुत कमजोर लोग हैं उनको खास ख्याल इसका रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताना है कि ये एचएमपीवी के साथ कई और वायरस अस्तित्व में हैं, कई अस्तित्व में आने वाले हैं। ध्यान रखना, मेरे पिछले वीडियो जो मैंने बताए हैं आपको, कि इनमें लगातार, जिसको आप कहते हो ना, डेवलपमेंट चलता रहता है। अभी बताया है मैंने आपको। तो म्यूटेशन जिसको आप कहते हो, तो वो म्यूटेशन से कुछ नया, मीन्स जिसको आप कहते हो दानवी वायरस, है ना, विग वायरस, डेमन वायरस, कुछ भी इस तरह का आप नाम देख सकते हो, वो बिल्कुल डेवलपमेंट में चल रहा है। उसका अस्तित्व में आना उसी तरह से सत्य है जैसे कि सूर्य का पूर्व में उगना और पश्चिम में डूबना। ध्यान रखिए, इसका मतलब है वो अस्तित्व में जरूर आएगा। अब ध्यान रखो, ये एचएमपीवी जैसे और भी वायरस म्यूटेट होते होते और उनके साथ, मान लीजिए, उनके साथ संबद्ध हो जाएं और एक नया म्यूटेशन का एक नया समूह बना लें, तो कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि कोरोना भी अभी गया नहीं है और नए वायरस अस्तित्व में आ रहे हैं। तो ये एक जरूर एक थ्रेट है आगे के लिए। इसलिए ये कहानी खत्म हो जाएगी ऐसा कदापि नहीं है, ये कहानी चलती रहेगी कि एक और कोई नया एडवांस वायरस आ गया, फिर एक और आ गया। जैसे कि एचएमपीवी की ना वैक्सीन है अभी, ना कोई इसका प्रोटोकॉल, कोई ऐसा सेट है कि जिसके थ्रू इसे सही किया जा सके। तो इसका मतलब ये भी साधारण नहीं है, प्रॉब्लम इसमें भी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सशक्त हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, तो आप इससे लड़ जाएंगे और आप मारे नहीं जाएंगे। तो ये क्लियर समझ गए आप। और इसमें ये जो आप, कई लोगों ने पूछा क्या फिर बाजार बंद होंगे, क्या फिर मार्केट्स बंद होंगे, क्या फिर फ्लाइट्स बंद होंगी? ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पर ऐसा हो जाए, किसी जगह पर, लेकिन यूनिवर्सली वैसा नहीं होगा जैसा 2020-21 में हुआ था कोरोना के कालखंड में। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये जरूर है, अपने हाथ लगातार उसी तरह से धोते रहिए, यहाँ पर मास्क रखिए, अच्छा मास्क रखिए, कहीं भीड़ भाड़ में मत जाइए। कोई अगर आपके सामने स्नीज करे या खांसे तो उससे दूर हो जाइए, उसके सामने मत जाइए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिकॉशन लगातार लेनी चाहिए। बाकी ये है कि जो और प्रिकॉशन खाने पीने के हैं वो खास ख्याल रखो। गर्म पानी पिएं ज़्यादातर, है, अदरक है, तुलसी है, इन चीज़ों का प्रयोग करते रहें, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल जो इम्यूनिटी है उसको इंटैक्ट रखते हैं। तो समझ गए होंगे आप, एचएमपीवी से इतना घबराने की आवश्यकता नहीं, सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। चलिए अब अदर इवेंट्स के बारे में कुछ बता देते हैं आप अपडेट। मैंने पिछला जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि 19 जनवरी तक हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा वो वीडियो। देखिए, वो सब घटनाएं जो मैंने बताई थी वो सब घटित हो चुकी हैं, है ना, इतने ही दिनों में। आप उस वीडियो को जाके दोबारा देख सकते हो। मुझे लगता है अभी 1 वीक हुआ होगा उसको दिए हुए। सभी घटनाएं घटित हो गई। मैंने बोला था भूकंप 7.3 आप देख रहे होंगे, उस पर आ गया। तिब्बत और लद्दाख इस पूरे क्षेत्र में आ चुका है। मैंने कहा था कोई वॉल्केनोस या कोई आग, आपने देखा आग अमेरिका में कितनी भयंकर लग गई है, क्या हाल हो रहा है, कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है।
कितने घर प्रभावित हो चुके, 12,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हो चुके। फायर बुरी तरह से अमेरिका को परेशान किए हुए। मैंने कहा था जो स्नो है, जिसको आप कहते हो बर्फीले, हमने कहा था कहीं आपको लगेगा बहुत बर्फ पड़ रही, इस तरह की परिस्थितियाँ वहीं अमेरिका में ये हाल है कि ज़बरदस्त बर्फ़ के, जिसको सैलाव कहते हैं, वो आ रहे हैं। तो एक तरफ तो आग है, दूसरी तरफ बर्फ़ के सैलाव भी हैं। कितना अजीब लग रहा है ना। यहीं पर अगर मैं एक बात कहना चाहूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो, बहुत शॉर्ट में समझ जाएंगे हमारी वीडियो देखने वाले। क्या वास्तव में ये सब कुछ अपने आप हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी जो ड्रोन्स सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उड़ रहे थे ऊपर, और उनमें से शायद कोई ड्रोन 1 या 2 उनको गिरा दिया गया, उनको डिस्टर्ब किया गया, उसके बाद ये सब कुछ अचानक हुआ है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी प्रतिक्रिया है? कहीं ऐसा तो नहीं ये ट्रेलर है कि देखो हम क्या कर सकते हैं? जिसको जो करना था वो करके दिखा दिया। ये भी एक हो सकता है। ट्रंप ने भी कहा था कि उनको शूट डाउन क्यों नहीं किया जाता है, तो शूट डाउन का हो सकता है ये रिजल्ट हो। तो बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। मैं आपको बस हिंट में ही बता रहा हूँ। इसी तरह से वहां पर तूफान की परिस्थितियां आ रही हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है अमेरिका में। एक भी तोप नहीं चलाई गई, एक भी बम नहीं डाला गया, और देखो क्या बर्बादी वहां चल रही है। इसके अलावा मैंने बताया था यमन के ऊपर आक्रमण, और यमन पलट के आक्रमण करेगा। देखो यमन ने आक्रमण किया इजराइल के ऊपर, भयंकर आक्रमण किया, लॉस भी हुआ। साथ ही साथ आज फिर उसने अमेरिका के जलपोत पर, युद्धपोत जिसको कहते हो, बहुत बड़ा है उनका, वहां पर स्टेशन था, उस पर आक्रमण करने की जरूरत कर ली। आप सोच लो कितनी बड़ी बात है। हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स के द्वारा उस पर आक्रमण किया। इजराइल के जो जलपोत है उन पर आक्रमण किया। तो यमन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने जो भविष्यवाणी की हुई है, मैंने जो आपको बताया हुआ, ध्यान रखना कि यमन में कोई बड़ा, बहुत बड़ा कोई इस तरह का विषैली गैस या कोई विषैला हथियार ऐसा यूज किया जा सकता है जिससे वहां बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। देखेंगे आप, कई लोग मारे गए हैं। तो ये जल्दी ही हमें दिखाई दे रहा है। इजराइल, अमेरिका, यूके और कुछ देश मिलके उसमें भयंकर और बड़ा आक्रमण करने वाले हैं। तो ये भी आप घटित होते जल्द देखेंगे। अगला मैंने बताया था आपको ईरान, खास ख्याल रखो, ईरान टारगेट है। अब ईरान पर आक्रमण होना है। अगर ईरान भूल से पहले कर दे तो और ज्यादा इन लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अदरवाइज ईरान पर आक्रमण होना है। वो डेट भी मैंने कब तक होना है वो फाइनल की हुई है, वो मैं आपको आगे 19 के बाद बताऊंगा। अभी इन दिनों में बहुत चांसेस चल रहे हैं जहां पर इनके बीच में संघर्ष की परिस्थितियां बन सकती हैं। ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। ईरान इन आक्रमणों के निशाने पर अवश्य आने वाला है। तो वो परिस्थितियां भी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल उसी तरफ जा रही हैं। ईरान ने अपने कई तरह के जो है अभी बीच में एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो वो भी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ईरान कितनी बड़ी थ्रेट बनने जा रहा है दुनिया के लिए। हमने कहा था, याद होगा आपको पीछे, कि ऐसे ऐसे नए एक्सप्लोजन किए जाएंगे, नए आविष्कार किए जाएंगे और उनका फिर एक्सपेरिमेंट होगा। वो सब कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा कितने बार ये भूकंप आ चुके हैं, कितने बार ये लोग उसका टेस्ट कर चुके हैं। तो वो टेस्टिंग फेज चल रहा है इस समय। मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो, कि सभी देश, ये पूरा का कालखंड चल रहा है जिसमें नए नए टेस्ट करेंगे वेपन्स का, और वो सब कुछ आपने देखा लगातार चल रहा है। तो ये सब जो मैंने बताया था सब कुछ घटित हो चुका है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ उसका। और आगे अभी 8 दिन और बाकी हैं, अप टू 20 जनवरी, आपको पता है 19 तक का हमने आपको दिया था। तो अभी यहाँ पर और ये इंटेंसिफाई होगा, ये रूस यूक्रेन का, और इसके साथ साथ इधर यमन पर फिर आक्रमण आप देखेंगे इंटेंसिफाइड। आज रात में ही हो सकता उसके ऊपर भयंकर आक्रमण होंगे। तो ये सब कुछ कार्ड्स पे है। इसका मतलब है शांति की परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं,
अशांति, अशांति और अशांति। भारत के लिए यस, मुझे अभी तक वीडियो देना चाहिए था आपको, जान के नहीं दिया है। कुछ परेशान करने वाली हमें परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, हम बताएंगे आगे, क्योंकि वो परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिनको हम पूरी तरह से आपके सामने नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बहुत इंस्टेंट घटनाएं होंगी, इतनी जल्दी घटनाएं होंगी कि जिनका वास्तव में आकलन कर पाना मुश्किल है अभी किसी के लिए भी। लेकिन उनमें एक, जिसको आप कहते हो गृह युद्ध की परिस्थिति, वो गृह युद्ध तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो इतना वास्ट नहीं होगा, लेकिन जहां से शुरू होगा वो बहुत ही फास्ट रेट से शुरू होगा, बहुत तेजी से शुरू होगा, और उसके जंजाल में, उसकी लपेट में कई क्षेत्र आएंगे, जो हम आगे आपको कोशिश करेंगे माइल्ड वे में बताने का प्रयास करें। तो ये सब कुछ चल रहा है, हमारा कुंभ का एक महाकुंभ जिसको कहते हो, उसका आयोजन चल रहा है, जिसमें गड़बड़ी की कोशिश का हमें एक एहसास हो रहा है। हमने उसको कैलकुलेट किया था, लेकिन वो पकड़े जाएंगे जो भी ऐसा काम करेंगे। उनको योजना जो उन्होंने बनाई है वो कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ग्रुप आपको लगेगा कि जिसने ऐसी तैयारी की थी, लेकिन उसको समय से पहले पकड़ लिया है, या वो इतना लॉस नहीं कर पाए हैं जो उन्होंने प्लान किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो मुझे इस वीडियो में आपको बताने थे। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल्द देने वाला हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, स्टॉक्स की ध्यान रखना। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ, बिल्कुल परेशान मत हो, बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत हो। एक डेट बताऊंगा आपको, वहां तक हमारा सब कुछ जो हम चाहते हैं उस तरह की परिस्थितियां पैदा होने लगेंगी, क्योंकि जो मैं बोल चुका हूं वो तो घटित होगा। जिन्होंने देखे हैं लगातार वीडियो, याद करिए मैंने नीचे का क्या बताया था स्टॉक्स का, बीएसई का, जाके देखना, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही होगा हम आपको वीडियो देंगे कि नाउ स्टॉप, अब हम अपवार्ड बढ़ने वाले हैं, तो हम आपको बताएंगे। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हम वो करेंगे जिसके लिए हमने इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब हम प्रीमियम कमाएंगे, दैट्स इट। बिल्कुल निश्चिंत बैठिए, परेशान मत होइए, बिल्कुल कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला वीडियो मैं शीघ्र ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपको देने जा रहा हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।